दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका बिजनेस है और अगर आप अपने बिजनेस को उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो फिर आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस को उद्यम में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर अगर आप अपने ब्रांड का यानी कि आप अपने बिजनेस के नाम का लोगो का रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क में कराते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम लोगो ट्रेडमार्क में रजिस्टर हो जाता है तो एक तरह का वहां आपके लिए सेट हो जाता है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट का फी होता है उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो ट्रेडमार्क में गवर्नमेंट का फी होता है उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और अगर आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर है यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें कि आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है। यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन बोलने का मतलब यह है कि उसमें आपको कोई भी चीज गिरवी रखने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि सीजीटी एमएससी अगर गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसमें अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर बिना कोई कोलेट्रल का आपको 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। और अगर आप अपने बार कोड को रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी आपको 25% तक सब्सिडी मिलता है। और यहाँ पर अगर आपका बिजनेस उद्यम में रजिस्टर है और यहाँ पर अगर आप अपना सर्विस गुड्स किसी दूसरे पार्टी को देते हैं और अगर वह लेट पेमेंट करता है तो फिर यहाँ पर जो इनकम टैक्स का नया सेक्शन आया है 43BH उसमें उस व्यक्ति को आपको पेनाल्टी तक देना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो पेनाल्टी होगा जो आपका अमाउंट है उसका 3 गुना तक उसे पेनाल्टी देना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर आप अपने बिजनेस को आईएसओ में रजिस्टर कराते हैं, आईओसी सर्टिफाई कराते हैं तो उसमें भी आपको 75% तक जो भी फी होता है उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद कई सारे गवर्नमेंट के टेंडर हैं, उस टेंडर में आपको यहाँ पर इजिली टेंडर मिलता है अगर आपका बिजनेस उद्यम में रजिस्टर है। उसके बाद अगर कोई भी गवर्नमेंट का आपको लोन लेना है, आपको सब्सिडी का बेनिफिट उठाना है तो फिर उद्यम में आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों उद्यम में रजिस्टर का कई सारे बेनिफिट है। आपको ट्रेडमार्क में 50% फी में डिस्काउंट मिलता है, आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है, अगर कोई पार्टी आपको समय पर पेमेंट नहीं करता है और अगर 45 डेज डिले होता है तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 43BH में उससे 3 गुना तक आप पेनाल्टी ले सकते हैं, आप पेनाल्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं। बारकोड में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, आईएसओ में अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस को उद्यम में जरूर रजिस्टर कराना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।